नंबर 16 लेते हैं। इसमें आपको डिस्कस करना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कि फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, या इसकी क्वांटिटी डिस्कस करनी है। आपको बताना है क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, इंटरवल कौन सा दिया है, ध्यान से चेक करो, एक्स इज लेस देन -1। समझो बच्चों, ये देखिए ये आपका है रियल नंबर लाइन, यहाँ कहीं -1 होगा और इन्होंने क्या बोला है, एक्स इज लेस देन -1 और इक्वल टू -1, यानी कि एक्स की वैल्यू -1 के पीछे भी। अब सुनो, -1 के पीछे कहाँ तक, -∞ तक, यानी कि आपको चेक करना है इसकी क्वांटिटी कौन से इंटरवल में, -∞ से लेकर, और देखो यहाँ पर क्या, एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो एक्स इज ग्रेटर देन 1, ठीक है बच्चों। 1 से बड़ा कहाँ तक जाओगे, तो इन्फिनिटी तक जाओगे, यानी कि -∞ से लेकर +∞ के बीच में आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करना है। और आपको पता है कि -∞ से ∞ तक तो पूरा रियल नंबर लाइन कवर हो जाता है, यानी कि पूरे रियल नंबर लाइन में आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर है तो बताने हैं और नहीं है तो कोई बात ही नहीं। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान से चेक करिए, हम कोई रियल नंबर कंसीडर करते हैं, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर और केस लेते हैं, केस नंबर 1। सबसे पहले आप कहाँ चेक करोगे, व्हेन सी इज लेस देन -1, या आप क्या लिख सकते हो, एक्स इज लेस देन -1, ठीक है बच्चों। एक्स इज लेस देन -1 में आपका फंक्शन क्या है, आपका फंक्शन क्या है, आपका फंक्शन है व्हेन सी इज लेस देन -1, तो यही चलेगा, यानी कि -2 है। और सुनो बच्चों, अब मैं नहीं कर रहा हूँ, हम सीधे लिख दे रहे हैं, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, एंड वी नो दैट कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो एक्स इज लेस देन -1 के लिए ये फंक्शन हमेशा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो सुनो, आप -∞ से आओगे तो फंक्शन लगातार क्या, कॉन्टिन्यूअस है। अब प्रॉब्लम कहाँ है, एक्स इज इक्वल्स टू -1 पे, तो केस 2, ठीक है बच्चों, यहाँ हम लेते हैं केस 2, हम लेंगे व्हेन सी इज इक्वल्स टू -1, या आप क्या लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल्स टू -1 पे आप इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे। तो मैंने बताया था जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी निकालते हैं और राइट हैंड साइड लिमिट भी निकालते हैं, यानी कि आप पहले क्या निकालोगे, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और 1 के ऊपर माइनस, यानी कि -1 के ऊपर माइनस, यानी कि -1 की तरफ आ रहे हो आप कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो x का वैल्यू -1 से जस्ट छोटा होगा, तो x का वैल्यू -1 से जब छोटा होगा तो फंक्शन क्या होगा, -2। तो यहाँ f ऑफ x की जगह हम क्या लिखेंगे, -2, और आपको पता है -2 एक कांस्टेंट है तो इस पर लिमिट नहीं लगेगी, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, -2, ठीक है बच्चों। अब हम राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड साइड लिमिट का क्या मतलब होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस, यानी कि -1 पे आप आ रहे होगे कहाँ से, राइट हैंड साइड से, और चेक करोगे कि फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ग्राफ सही नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ मेरा y एक्सिस में पॉजिटिव में है और फंक्शन का जो लिमिट है वो क्या है, -2 है, नीचे होना चाहिए था, कोई बात नहीं, ग्राफ इग्नोर करो, क्वेश्चन समझो। x अप्रोचेस टू -1 प्लस, यानी कि -1 पे आप राइट हैंड साइड से आ रहे हो, ठीक है बच्चों। तो x का वैल्यू -1 से जस्ट बड़ा होगा, ध्यान समझो, x का वैल्यू -1 से जस्ट बड़ा होगा, ये मैं लिखना भूल गया हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 ना, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने यहाँ ग्रेटर देन, हाँ, तो x की वैल्यू -1 से जस्ट बड़ी होगी, तो फंक्शन क्या चलेगा, 2x, यहाँ क्या लिखेंगे हम, 2x। और ध्यान दें बच्चों, इसमें लिमिट लगाएंगे तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हम क्या रखेंगे, -1, x की वैल्यू क्या रखोगे, -1। इस प्लस का कोई मतलब नहीं है, इस प्लस का मतलब है आप -1 पे राइट हैंड साइड से आ रहे हो, ठीक है। तो x का वैल्यू -1 रखो, तो 2 × -1 -2, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल आ गई। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम f ऑफ -1, यानी कि -1 पे फंक्शन की वैल्यू। तो x की वैल्यू जब -1 होती है बच्चों, x इज इक्वल्स टू -1 होता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, -2 हो जाता है। तो आप क्लियरली देख सकते हो बच्चों, एट x इज इक्वल्स टू -1, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -2, ठीक। तो हैंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो c इज इक्वल्स टू -1 पे भी क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो आप ग्राफ बना रहे थे 1 पे आपको ब्रेक नहीं करना पड़ा, आप आगे बढ़ जाओगे। अब कहाँ चेक करोगे इसकी क्वांटिटी, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो केस 3 में व्हेन c इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1, ठीक है। तो 1 के बीच में फंक्शन चेक करो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, -1 और 1 के बीच में फंक्शन क्या होता है, 2x, फंक्शन क्या होता है 2x, जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। और अगर आपको दिखाना हो तो लिमिट निकाल लो, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू c, जहाँ पर c की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -1 से बड़ा बट 1 से छोटा है, ठीक है, मतलब वो -1 और 1 के बीच में, ठीक है बच्चों। आप चाहते तो यहाँ x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1 भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फंक्शन क्या है आपका 2x, अब इस पे लिमिट लगा दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे, c, तो 2c आ गया, जहाँ पर c
-1 के बीच में। अब आप क्या निकाल लोगे यहाँ, एफ ऑफ सी भी निकाल लो, तो एफ ऑफ सी क्या आ जाएगा, 2c ही तो आ जाएगा। ध्यान से चेक करिए, एफ ऑफ सी, सी कहाँ है, -1 के बीच में, -1 के बीच में फंक्शन क्या हो जाएगा 2x, x क्या रखोगे c, 2c। तो आप क्लियरली देख सकते हो क्या कि लिमिट x अप्रोचेस टू c, एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ c, दोनों ही किसके इक्वल आ गए, 2c के इक्वल आ गए। तो फंक्शन -1 से 1 के बीच में भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है, यानी कि अभी तक मार्कर नहीं उठाना पड़ा, -1 पे भी कॉन्टिन्यूस था तो 1 तक ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक, अब हम कहाँ करेंगे बच्चों, केस 4, फोर्थ केस में अब हम चेक करेंगे कहाँ, x इज इक्वल्स टू 1 पे, यानी कि जब c कितना हो जाता है 1 पे इसकी क्वांटिटी चेक करेंगे। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब इसकी क्वांटिटी चेक करते हैं बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी निकालते हैं और राइट हैंड साइड लिमिट भी निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, यानी कि 1 पे कहाँ से आ रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से। तो ध्यान से चेक करिए, 1 पे आ रहे हो आप लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि x का वैल्यू 1 से जस्ट छोटा होगा, x का वैल्यू 1 से जस्ट छोटा होगा, तो x का वैल्यू जब 1 से जस्ट छोटा होगा तो फंक्शन क्या होगा, 2x होगा। तो यहाँ लिखा हमने क्या, 2x, और x की वैल्यू 1 पुट कर दो इसमें, 2 × 1 2, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 2 आ गई। अब हम निकालेंगे क्या, राइट हैंड साइड लिमिट। तो राइट हैंड साइड लिमिट हो जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, यानी कि आप 1 पे आ रहे हो कहाँ से, राइट हैंड साइड से, और आप कहाँ पहुँचे हो, यहाँ कहीं। तो x का वैल्यू 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो x का वैल्यू 1 से जस्ट बड़ा होगा। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 या c इज ग्रेटर देन 1, तो फंक्शन क्या हो जाएगा 2, तो फंक्शन क्या हो जाएगा 2, और 2 एक कांस्टेंट फंक्शन है, इस पे लिमिट नहीं लगेगी, आ गया 2, तो LHL RHL के इक्वल आ गया बच्चों। अब हम क्या निकालेंगे, f ऑफ 1 निकालेंगे, यानी कि पॉइंट 1 पे x इज इक्वल्स टू 1 पे या c इज इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो जब x इज इक्वल्स टू 1 होता है, ध्यान से चेक करो, ये डेफिनेशन चलेगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि x का वैल्यू इक्वल टू 1 होगा तब भी फंक्शन क्या होगा, 2x होगा। ठीक है, तो यहाँ हम पहले क्या लिखेंगे, 2x, फिर x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1, क्योंकि आप कहाँ निकाल रहे हो, x इज टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हो, 2 × 1 2 आ गया। तो आप क्लियरली देख सकते हो बच्चों, c इज टू 1 पे भी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 2 है, राइट हैंड साइड लिमिट 2 है, और f ऑफ 1 भी क्या है 2 है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज टू 1, यानी कि c इज टू 1 या x इज टू 1 पे भी फंक्शन कैसा है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि आपने अभी तक मार्कर नहीं उठाया है। ठीक है, 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस आगे निकल गया। ठीक, अब कहाँ चेक करेंगे, x इज ग्रेटर देन 1 पे। ठीक है, तो केस 5th, व्हेन c इज ग्रेटर देन 1, और ध्यान से चेक करिए बच्चों, जब c इज ग्रेटर देन 1 होगा तो फंक्शन क्या होगा, x का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा 2, जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है बच्चों, और कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 1 के बाहर भी ये इन्फिनिटी तक कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है बच्चों, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे हमें कोई भी पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूस, हमें कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप लिखोगे क्या कॉपी में, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखिए जरा, लास्ट में आपको क्या लिखना होगा, फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशंस कॉमा, फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशंस कॉमा, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट f of x, it can be concluded that f of x is continuous at all points of the real lines. f of x is continuous at all points of the real lines, मतलब रियल नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, सबके लिए फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। कोई भी पॉइंट हो, ये फंक्शन कभी भी ब्रेक नहीं होता।